हेलो वन। डेली करंट अफेयर कैप्सूल के अंतर्गत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर कुछ प्रमुख घटनाक्रमों को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान से इसे सुने। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज के पहला टॉपिक देखिए, यहाँ पर है मुंबई महानगर बना है 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या होता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, देश की राजधानी जिसे हम आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं, मुंबई ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में विश्व स्तर पर यहाँ पर देखिए सबसे बेहतर तरीके से कार्य किया है और इसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि वृक्ष नगरी यहाँ पर इसे घोषित किया है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य करने के कारण मुंबई को बोला गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड और इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। इसके अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में वृक्षों के संरक्षण और रख रखाव के यहाँ पे कार्यों को देखा गया है। और पिछले सप्ताह यहाँ पे अर्बोर डे फाउंडेशन के सीईओ डैन लैब ने बृहन मुंबई महानगर पालिका के उद्यान विभाग को यह खुशखबरी देते हुए बताया कि मुंबई को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया है? मुंबई को। दूसरा इसमें है, दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन के दो सब नए वेरिएंट यहाँ पे खोज निकाले हैं। देखिए, दो पहले ही खोजे गए थे, ठीक है, BA1 और BA2, और यहाँ पर खोज निकाले गए हैं दो और। तो आइए देखते हैं क्या है ये। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन के दो नए सब वेरिएंट का ये पता लगाया है जिनसे यहाँ पे कोरोना वायरस फैल सकता है। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के कारण जो लगातार इन सब वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस लगातार आपको फैल रहा है, इसी को लेकर सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन ने यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के निदेशक ट्यूलियो डी ओकिलवेरा, ठीक है, ट्यूलियो डी ओकिलवेरा ने यहाँ पे ओलिकवेरा ने इनकी वंशावली BA4 और BA5 नाम दिया है इसे। ठीक है, BA4 और BA5 यहाँ पे इसे नाम दिया गया है। वंशावली ने दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण की यहाँ पर अभी कोई पुष्टि से नहीं की है, और लेकिन हाँ, कई देशों में इसके नमूने पाए गए और कई देशों में यहाँ पर स्थिति ये डेवलप हुई है। तो यहाँ पर लगातार नए नए सब वेरिएंट यहाँ पे कोरोना के मिलते रहे हैं और यहाँ पर ये दो नए वेरिएंट मिले हैं। ध्यान रखिएगा, खोजा गया है इसे दक्षिण अफ्रीका के सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन और इसके निदेशक हैं ट्यूलियो डी ओलिकवेरा। देखिए, यहाँ पे साथ ही बताया गया कि नए सब वेरिएंट में दक्षिण अफ्रीका में जीनोमिक रूप से पुष्ट किए गए मामलों के हिस्से भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, था जेनेटिक रूप से यहाँ पे जो चेंजेस के बाद ये डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर इनकी वृद्धि की बात कही गई है, उसमें यहाँ पर इस तरह के मामलों की पुष्टि बताई गई है। एक और बड़ी न्यूज़ यहाँ पर देखिए, अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको एक टाइम पे आप एक ही डिग्री ले सकते थे, लेकिन हाल ही में यहाँ पे UGC के चेयरमैन ने घोषणा किया है कि अब एक साथ यहाँ पे जो छात्र हैं 2 डिग्री हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप एक साथ 2 डिग्री यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। अभी तक ये सब व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फाइनली यहाँ पर इसे जारी कर दिया गया। ये बड़ी घोषणा है। तो अब यहाँ पर 12वीं के नतीजे आने के बाद आपको यहाँ पे कॉलेज में जैसे ही यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, जो कि यहाँ पर UGC के चेयरमैन हैं इस समय एम जगदीश कुमार ने यहाँ पर कहा है कि अब छात्र जो हैं एक साथ 2 डिग्री कोर्स में दाखिला ले सकते हैं और अब इस हिसाब से आप यहाँ पर एक ही समय पे 2 अलग अलग डिग्री ले सकेंगे। कोई भी यहाँ पर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं और चाहें तो आप एक ही यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ले सकते हैं दोनों, या अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी ये दोनों डिग्री आप सेम टाइम पे यहाँ ले सकते हैं। साथ ही ये भी है कि छात्रों को फिजिकली या ऑनलाइन मोड में 2 डिग्री कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की भी अनुमति यहाँ पर दी जा सकती है। अर्थात एक आप यहाँ पे ऑनलाइन ले सकते हैं, एक आपको फिजिकली यहाँ पे उपलब्ध होकर, या फिर अगर दोनों के टाइम अलग अलग हैं तो दोनों आप फिजिकली रूप से यहाँ पर दोनों डिग्रियाँ ले सकते हैं। चलिए, हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट XE को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। क्या है यहाँ पे अलर्ट, वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो नया वेरिएंट आया है XE, इसको लेकर कहा गया है कि जो लगातार इस वेरिएंट के कारण जो घटनाक्रम डेवलप हुए हैं, नए केसेस आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया।
इस बैठक में कहा गया कि पहले की तुलना में 10% अधिक यहाँ पे संक्रामक नए वेरिएंट की मॉनिटरिंग के यहाँ पे मजबूत व्यवस्था बनाने की बात कही है। साथ ही बैठक में देखिए तो एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव, एन त्यागी, प्रमुख यहाँ पे डॉक्टर एन के अरोड़ा और अन्य मंत्रालय के यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आपको शामिल रहे। ओमिक्रॉन के बाद ये कह सकते हैं एक नया वेरिएंट है एक्सी, जो देश में यहाँ पे दस्तक दे चुका है। ऑलरेडी इस वेरिएंट को पहला संक्रमित जो केस था वो आपको ब्रिटेन में मिल चुका है और भारत में इसका जो पहला संक्रमण मिला है वो कहाँ मिला है? मुंबई में। चलिए अगला यहाँ पे है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना। देखिए तो विश्व बैंक और AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7500 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही बैंक AIIB और विश्व बैंक ने मिलकर के 7500 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था यहाँ पर दी है गुजरात की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए। क्या है ये योजना? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के तहत राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने जा रही है और इसके तहत राज्य के जो सभी आपके 35,133 सरकारी 5,841 अनुदान प्राप्त स्कूलों को कवर किया जाएगा। साथ ही राज्य भर के 41,000 सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में 50,000 नई कक्षाओं के निर्माण, 1.5 लाख यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम, 20,000 नई कंप्यूटर लैब और 5,000 यहाँ पे टिंकरिंग लैब यहाँ पे बनाने में ये पैसे खर्च किए जाएंगे। साथ ही आगामी 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ स्कूली छात्रों को यहाँ पे महत्वाकांक्षी परियोजना से सीधे इससे लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना गुजरात की है और उसी के तहत यहाँ पे आधुनिकीकरण का यहाँ पे कार्य किया जाने वाला है। अगली योजना यहाँ पे अगला एक पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा और यह पुरस्कार 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो पहला पुरस्कार है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोस्टली इस तरह के पहले पुरस्कार ज़रूर पूछे जाते हैं और लता मंगेशकर जी का हाल ही में डेथ भी हो गया था पिछले साल, ऐसी स्थिति में से ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र में लोगों और समाज के मार्गदर्शन हेतु शानदार और अनुकरणीय कार्य किया होगा, अपना योगदान दिया होगा। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा और सामाजिक कार्य हेतु यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। तो क्षेत्र ध्यान रखिएगा, किन किन क्षेत्रों के लोगों को दिया जाएगा? संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा और सामाजिक कार्य। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। देखिए, गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान पर्याप्त देखभाल के विषय पर जागरूकता बढ़ाने को लेकर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस अपनाया गया। तो डेट ध्यान रखना है, कई बार यहाँ पर इस तरह की डेट आपको पूछी जाती हैं, कब मनाया जाता है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर इसमें कहा गया कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती माताओं को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के लिए इस तरह के राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का लगातार आयोजन किया जाता है, जो इसका एक उद्देश्य है। साथ ही भारत में प्रसव के दौरान जो जोखिम रहता है मृत्यु का, उसको भी यहाँ पर सबसे सुभेद देशों में से एक है, तो उसे कम करने का प्रयास करना है। इसके अतिरिक्त भारत में प्रतिवर्ष यहाँ पर देखिए तो 35,000 से अधिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल न होने के कारण अपनी जान यहाँ पे गंवानी पड़ती। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, करीब 35,000 डेथ यहाँ पर सिर्फ अच्छी सुविधाएं ना मिलने के कारण है। इस विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस के अनुरोध पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया। चलिए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये आपका संगठन क्या है। तो व्हाइट रिबन अलायंस जो है 1800 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन है जो मातृ मृत्यु दर को समाप्त करने, मातृ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दिवस कस्तूरबा गांधी की जयंती के साथ भी यहाँ पर मेल खाता है। अगला है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एक और दिवस है और ये मनाया जाता है आपको 12 अप्रैल को। ठीक है, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यहाँ पर 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में हम इसे मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2011 को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया था। 2011 से ये मनाया जा रहा है और उद्देश्य क्या है?
सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष योगदान की पुष्टि करने के लिए हम यहाँ पर इसे मना रहे हैं। इसका साथ ही बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का वह कार्यालय है जो बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा भी देता है, और संयुक्त राष्ट्र के दिवस को कार्यक्रम UNOOSA के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि वर्ष 1957 पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक को 1 को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, और 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। चलिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पे सब्जेक्ट 2022 ये जारी की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में देखते हैं किसका कौन सा यहाँ पे स्थान रहा है। सबसे पहले इसे जारी कौन करता है, तो अप्रैल 2022 में क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 ये जारी की गई है, और देखा जाए तो विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 12वां संस्करण है। ठीक है, ये 12वें साल लगातार इसको आयोजित किया गया है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट को लेकर यहाँ पे क्या क्या है। तो इस रैंकिंग में कुल 51 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 विषय व्यापक विषयों के क्षेत्रगत इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। पहला है कला एवं मानविकी, आर्ट एवं ह्यूमनिटीज़, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान मेडिसिन, और प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान प्रबंधन। ठीक है, तो लाइफ साइंसेस, मेडिसिन, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आपको 5 विषय हैं, व्यापक क्षेत्र हैं। इनको सब कैटेगराइज करके 51 विषय निर्धारित किए गए हैं, और इसी आधार पे यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड कराई गई है। देखिए यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय एवं संस्थान को देखिए। पहला स्थान जो कला एवं मानविकी श्रेणी में प्राप्त हुआ है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को। इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की श्रेणी में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जीवन विज्ञान और मेडिसिन श्रेणी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन की श्रेणी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखा जाए तो हार्वर्ड को यहाँ पे 2 श्रेणियों में और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी 2 श्रेणियों में यहाँ पे पहला स्थान आपको मिला है। बात करते हैं भारतीय संस्थानों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 16 उच्च शिक्षण संस्थानों में से 35 कार्यक्रमों ने विषयों में वैश्विक शीर्ष 100 में जगह बनाई है, और पिछले साल 12 संस्थानों के 25 पाठ्यक्रमों शीर्ष 100 में जगह बनाई थी। तो यहाँ पर हमारे 35 कार्यक्रमों ने 16 उच्च शिक्षण संस्थानों में वैश्विक शीर्ष 100 में जगह बनाई है, और यहाँ पे इस श्रेणी को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही बच्चों। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसकी जो PDF है वो आपको आज़ाद यूपीएससी CSE एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा अगर आपको PDF चाहिए। बाकी डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स की ये वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के विषय में इतना ही। कल और कुछ भी नए टॉपिक्स के साथ हम इसी पे जुड़ेंगे आपको नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।